मेरा प्यारा दीन, मेरा प्यारा दीन, मेरा प्यारा दीन, मेरा प्यारा दीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका। आवाज़ से अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अल्लाह पाक के आखिरी नबी हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मुझ पर एक बार दुरूद पाक पढ़ा अल्लाह अज़्ज़ा वजल उस पर 10 रहमतें नासिल फरमाता है, 10 गुनाह मिटाता है और 10 दरजात बुलंद फरमाता है। सुबहान अल्लाह, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम लेकर हाजिर हैं जिस प्रोग्राम का नाम है मेरा प्यारा दीन। आवाज़ आनी चाहिए। प्रोग्राम का नाम है मेरा प्यारा दीन। प्यारे प्यारे बच्चों के लिए प्यारा सा प्रोग्राम है। हम आप तमाम बच्चों को और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन को मेरा प्यारा दीन प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। इंशाअल्लाह हमेशा की तरह आज भी प्यारे प्यारे से सेगमेंट होंगे जिनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हमारे साथ नात खान भाई भी मौजूद हैं, अली रज़ा भाई मौजूद हैं, इंशाअल्लाह कलाम सुनेंगे, और अफ़ान भाई मौजूद हैं, ईशान भाई मौजूद हैं, और इस तरफ बगदाद भाई और अली रज़ा भाई मौजूद हैं। इंशाअल्लाह मिलकर प्रोग्राम को लेकर चलेंगे और आपको सवाल भी दिया जाएगा, नात भी सुनेंगे और इस्लामिक हिस्ट्री भी जानेंगे। इस्लाम और साइंस में हमारा सेगमेंट होता है दीन के प्यारी प्यारी बातें भी सीखते हैं और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी सुन्नतें भी सीखते हैं। तो फिर आपने कहीं जाना नहीं है, हमारे प्रोग्राम में शामिल रहना है। तो आइए प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, आज के सवाल की तरफ बढ़ते हैं और आज का सवाल है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की पैदाइश किस शहर में हुई? जी अफ़ान भाई माइक ले लें। मक्के में। मक्के में। जी बगदाद भाई मक्के में। मक्के में। और इस तरह अफ़ान भाई और बगदाद भाई का जवाब दुरुस्त है। सुबहान अल्लाह। तो आइए प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन अपने प्रोग्राम में प्यारा सा सेगमेंट शामिल करते हैं और उस सेगमेंट का नाम है कलाम। मेरा प्यारा दीन, मेरा प्यारा दीन। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, सेगमेंट है कलाम और हम अपने इस सेगमेंट में कलाम सुनते हैं, नात खान भाई से कलाम सुनते हैं। तो आज हमारे साथ अली रज़ा भाई मौजूद हैं, इंशाअल्लाह इनसे कलाम सुनेंगे, आप सब ने मिलकर पढ़ना है। जी तो अली रज़ा भाई, आज आप हमें कौन सा कलाम सुना रहे हैं? मैं मदीने चला, मैं मदीने चला। सुबहान अल्लाह। मैं मदीने चला, मैं मदीने चला, फिर करम हो गया, मैं मदीने चला। तो सब ने मिलकर पढ़ना है। जी सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पढ़िए सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं मदीने चला, 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 फिर करम हो गया, मैं मदीने चला, फिर करम हो
चला झूमता झूमता मैं मदीने चला, मैं मदीने चला, मैं मदीने चला। मेरे सिद्दीक़ उमर और उस्मान अली, मेरे सिद्दीक़ उमर हो सलाम आप पर और रहमत सदा मैं मदीने चला, और रहमत सदा मैं मदीने चला। फिर करम हो गया मैं मदीने चला। गुंबदे सब्ज़ पर जब पड़ेगी नजर, गुंबदे सब्ज़ पर जब पड़ेगी नजर, गुंबदे सब्ज़ पर जब पड़ेगी नजर, क्या सुरूर आएगा मैं मदीने चला, क्या सुरूर आएगा मैं मदीने चला, मैं मदीने चला, मैं मदीने चला। झूमता झूमता मैं मदीने चला। मेरे कदे कदम और उनका हरम, मेरे कदे कदम और उनका हरम, लाज रखना खुदा मैं मदीने चला, लाज रखना खुदा मैं मदीने चला। फिर करम हो गया मैं मदीने चला, मैं मदीने चला, मैं मदीने चला। फिर करम हो गया मैं मदीने चला। सुभानअल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत ही प्यारा कलाम सुना रहे थे अली रज़ा भाई। मैं मदीने चला, मैं मदीने चला। इंशाअल्लाह दुआएं करते रहेंगे, अल्लाह पाक हमें आप सबको बार बार मीठा मीठा मदीना दिखाए। इंशाअल्लाह हम भी फिर कहेंगे मैं मदीने चला, झूमता झूमता मैं मदीने चला, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल। तो आइए प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, अब अपने अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं और उस सेगमेंट में हम हदीस पाक याद करते हैं और सेगमेंट का नाम है एक प्यारी हदीस। मेरा प्यारा दीन, मेरा प्यारा दीन। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, सेगमेंट है एक प्यारी हदीस और इस सेगमेंट में हम क्या याद करते हैं? माइक में कहेंगे इरफान भाई। हदीस मुबारक। हदीस मुबारक याद करते हैं इंशाल्लाह। आज भी हम एक प्यारी सी हदीस पाक याद करेंगे, आपको स्क्रीन पर दिखाई भी जाएगी। आपने पिक्चर लेनी है, अच्छे अंदाज से हमें सेंड भी करनी है। और जो किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन हैं, आपने भी हदीस पाक याद करनी है। जो यहाँ पर मौजूद हैं, आपने भी हदीस पाक याद करनी है। जी तो सेगमेंट शुरू हो गया हमारा एक प्यारी हदीस। जी बगदाद भाई, कौन सा सेगमेंट शुरू हुआ है हमारा? प्यारी हदीस। जोर से बताना है। एक प्यारी हदीस। आज का प्रोग्राम दे दिया हमने बगदाद भाई को, ठीक है? कौन करेगा प्रोग्राम? हाँ चले भाई, बगदाद भाई शुरू करें, ज़रा तारुफ कराएं हमारे सेगमेंट का। और इसमें क्या होता है, जल्दी 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 जल्दी। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, हम अपने आ चुके हैं सेगमेंट एक प्यारी हदीस में। इसमें हम एक प्यारी सी हदीस पाक सुनते हैं, फिर अमल करने की कोशिश करते हैं और मदनी चैनल के जो नाज़रीन होते हैं उनकी पिक्चर भी देखते हैं और पिक्चर ऑफ द डे भी होती है, इंटेलिजेंट क्लिप भी होता है। क्या क्या बता दिया हमने, मदनी चैनल के नाज़रीन की पिक्चर देखते हैं, उनकी पिक्चर कहाँ से आती है हमारे पास?
तवज्जो के साथ। बगदाद भाई कहाँ हैं इस टाइम? एक प्यारी हदीस की पिक्चर सेंड करते जी, जो हदीस पाक हम याद कराते हैं वो स्क्रीन पर भी दिखाते हैं, आप सुना भी सकते हैं, उसको लिख कर हमें अच्छा सा सेंड भी कर सकते हैं। और दाऊद भाई फिर क्या होगा? दाऊद भाई, दाऊद भाई, अली रजा भाई, सॉरी अली रजा भाई, दाऊद भाई नाम नहीं था तो फिर मिक्स हो गया। जी, फिर क्या होगा? पिक्चर ऑफ द डे। वो हो गई। क्या हो रहा है आज? तवज्जो सही से। और हमारे साथ नए कौन मौजूद हैं भाई? क्या नाम है आपका? ईशान। जी ईशान भाई और अफ़ान भाई, क्या हाल चाल है? खैरियत से? माइक में अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आप कैसे हैं ईशान भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। जोर से अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल। और जोर से। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल। चले अभी आहिस्ता आहिस्ता आवाज़ नजर आएगी। पहली दफ़ा है? पहले आए हैं? कौन से प्रोग्राम में आए? इसी प्रोग्राम में आए हैं? तो फिर इतना डर क्यों लग रहा है आपको? बगदाद भाई से लग रहा है? नहीं लग रहा? फिर मुस्कुरा दें ज़रा, थोड़ा सा और मुस्कुरा दें। अच्छा, कहाँ से आए? कौन से एरिए से? जगह, घर कहाँ है? तीन अट्टी भाई, तीन अट्टी से आए हमारे ज़ीशान भाई माशाअल्लाह। तो अच्छे अंदाज से अपने प्रोग्राम में शामिल रहना है, कोई पाबंदी नहीं है मुस्कुराने पर, अच्छे अंदाज से बैठने पर। अफ़ान भाई थोड़ा हौसला दे दिएगा, ठीक है जी? कोई पिटाई भी नहीं होती यहाँ पर, ठीक है? कोई डंडा रखा आपने छुपा के कहीं? नहीं। चेकिंग कर लें, नहीं है जी? तो आराम से रिलैक्स होकर आपने बैठना है। और प्रोग्राम शुरू हो चुका है। मेरा प्यारा दीन, जोर से, प्रोग्राम शुरू हो चुका है। मेरा प्यारा दीन। अली रजा भाई कहेंगे प्रोग्राम शुरू हो चुका है और आपने जवाब देना है। प्रोग्राम शुरू हो गया है। ओए, प्रोग्राम शुरू हो गया है, प्रोग्राम शुरू हो चुका है, आपने जवाब देना है। चले आवाज़ देखते, दाऊद हमारे बगदाद भाई की तेज़ आती है, अली रजा भाई की तेज़ आती है। प्रोग्राम शुरू हो चुका है। मेरा प्यारा दीन। बगदाद भाई हार गए, नंबर काउंट कर लीजिएगा भाई इनके अभी आगे के लिए। मेरा प्यारा दीन। मेरा प्यारा दीन, और उसका सेगमेंट भी शुरू हो चुका है, एक प्यारी हदीस। आइए हदीस पाक की तरफ चलते हैं, देखते कौन याद करता है। ज़ीशान भाई जो जल्दी से याद कर लेता है उसको हम टाइटल देते हैं ज़हीन बच्चे का। तो आज मैं चाहूँगा ज़ीशान भाई ज़हीन बच्चे बनकर जाए, वहाँ तीन हट्टी पर जाकर सबको बताएं कि आज मैं प्रोग्राम में गया था और वहाँ ज़हीन बच्चा बन के आ गया हूँ। अफ़ान भाई अगरचे राज़ी नहीं लग रहा है मुझे, लेकिन देख लेते हैं। अफ़ान भाई इस याद कर लेते हैं तो अफ़ान भाई भी बन सकते हैं। बगदाद भाई को तो हमने थोड़ा सा हराना है, नहीं हराना, जिताना। चले जैसी कारकर्दगी होगी वो होगा उनके साथ, ठीक है जी? आइए हदीस पाक की तरफ चलते हैं। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, सल्लु अलैया सल्लल्लाहु अलैकुम, मुझ पर दुरूद शरीफ पढ़ो, अल्लाह पाक तुम पर रहमत भेजेगा। सुभान अल्लाह। हदीस पाक के अल्फाज ज़्यादा आसान हैं, आज तो ज़्यादा आसान है, वैसे भी मुश्किल नहीं हुआ करते। आइए हदीस पाक याद करते हैं। सल्लु अलैया सल्लु अलैया सल्लल्लाहु अलैकुम, सल्लल्लाहु अलैकुम, सल्लु अलैया सल्लु अलैया सल्लल्लाहु अलैकुम। सल्लल्लाहु अलैकुम। ईशान भाई हिम्मत करें, यहाँ हाथ उठ रहे हैं। सल्लु अलैया। सल्लु अलैया। अरे हाथ उठाने की हिम्मत नहीं करनी, खाली याद भी होना चाहिए। सल्लु अलैया सल्लु अलैया सल्लल्लाहु अलैकुम। सल्लल्लाहु अलैकुम। जी अफ़ान भाई। सल्लु अलैका। हम्म, सल्लु अलैका। नहीं, ज़ीशान भाई सुनाएंगे। सल्लु अलैया। हाँ आगे। सल्लल्लाहु, अब हाथ नीचे कर लें, नीचे। सल्लल्लाहु हाँ, सल्लल्लाहु अलैकुम। अलैकुम। हाँ अब भाई मुझे लग रहा है पानी वगैरह पिलाना पड़ेगा ज़ीशान भाई को। आवाज़ कहीं यहाँ नीचे गले में अटक गई है, कहीं इतनी शदीद टेंशन में है। अभी देखें ये बगदाद भाई, देखें अभी ये मोज़े सही कर लें अपने, फिर आपको बताएंगे कैसे आवाज़ निकालते ज़ोरदार। जी हो गए ठीक? पहले सर्दियां हैं तो इसमें मोज़े वगैरह और अच्छे से सब कुछ पहन के रखना चाहिए, ठीक है जी? थोड़े से अगर अभी भी नीचे जा रहे हैं, खैर है प्रोग्राम के बाद ऊपर कर लीजिएगा आप, बाकी अच्छी बात है। सॉक्स वगैरह पहने सल्लु रहें अलैया सल्लल्लाहु अलैकुम। जी, ज़ोर से। सल्लु अलैया सल्लल्लाहु अलैकुम। जी ज़ीशान भाई अब आपकी बारी। सल्लु अलैया हाँ आगे। सल्लल्लाहु अलैकुम। सल्लल्लाहु अलैकुम। सल्लल्लाहु अलैकुम। ज़ोर से अब अगली दफ़ा। सल्लु अलैया सल्लल्लाहु अलैकुम। सल्लु अलैया अलैकुम। अलैकुम। मुस्कुरा के अब की दफ़ा में। सल्लु अलैया। सल्लु अलैया। मुस्कुराए नहीं। सल्लल्लाहु अलैकुम। सल्लल्लाहु अलैकुम। हाँ अच्छी बात है माशाअल्लाह।
चले भाई, अभी थोड़ी सी अभी भी रह गया ये इलैया, मुझे बताया उन्होंने सल्लू इलैया, इलैया नहीं बल्कि अलैया आइन, ठीक है। कायदा पढ़ते हैं, मदरसे जाते हैं, कहाँ पर है सबक? अरे अफान भाई हाथ नीचे कर लें, मुझे देखने तो दें जीशान भाई को जी। कायदे पे नाजरा पे कुरान कायदे पे, तो वहाँ तो बताया होगा ना आइन, तो आइन कहाँ से हलक से निकलता है, तो उसको अच्छे से कर लेना है, ठीक है जी। अभी अगर हलक खुश्क हुआ हुआ तो अलग बात है, पानी पिलाए, क्योंकि मुस्कुरा रहा तो रहे नहीं है, सब मुस्कुरा रहे हैं मेरी बात पे, एक जीशान भाई को छोड़ के जी। अली रज़ा भाई सल्लु अलैया हाँ सल्लल्लाहु अलैकुम। माशाअल्लाह। और बगदाद भाई सुना दिया था आपने ना? हाँ सुना दिया था। आइए तर्जमे की तरफ चलते हैं। मुझ पर दुरूद शरीफ पढ़ो, मुझ पर दुरूद शरीफ पढ़ो, अल्लाह पाक तुम पर रहमत भेजेगा। अल्लाह पाक तुम पर रहमत भेजेगा। चले भाई, अली रज़ा भाई सुनाएंगे, अरबी भी सुनाएंगे, तर्जुमा भी सुनाएंगे, सब बारी बारी देखते हैं कौन ज़्यादा अच्छा सुनाता है, फिर फैसला भी कर लेंगे हम ज़हीन बच्चे का जी। सल्लु अलैया सल्लल्लाहु अलैकुम। तर्जुमा मुझ पर दुरूद पाक पढ़ो, हाथ में क्या हुआ? अल्लाह ताला तुम पर रहमत फरमाएगा। अच्छा जी, अल्लाह पाक तुम पर रहमत भेजेगा। मुझ पर दुरूद शरीफ भेजो, अल्लाह पाक तुम पर रहमत भेजेगा जी। चले जी, बगदाद शरीफ भाई सल्लु अलैया सल्लल्लाहु अलैकुम। मुझ पर दुरूद शरीफ पढ़ो, अल्लाह पाक तुम पे रहमत भेजेगा। मुझ पर दुरूद शरीफ पढ़ो, अल्लाह पाक तुम पर रहमत भेजेगा। दोबारा से सुनाए। क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु सही पढ़ना है, रसूलुल्लाह, सही पढ़ना है, गलत पढ़ना है? थोड़ा थोड़ा गलत, थोड़ा थोड़ा गलत पढ़ ले, दोबारा से पढ़े। क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि सही पढ़ा है? वसल्लम। भाई ये काला रसूलुल्लाह है, क्या है? काला रसूलुल्लाह। रसूलुल्लाह। अब इसके नंबर काट ले आप इनके पाँच। सल्लु अलैया सल्लल्लाहु अलैकुम। हाँ क़ाला रसूलुल्लाह नहीं सुना रहा। अच्छा नहीं सुना रहे, चले फिर आगे से। सल्लु अलैया सल्लल्लाहु अलैकुम। तर्जुमा, मुझ पे दुरूद पढ़ो, पाक पढ़ो, अल्लाह पाक तुम पे रहमत भेजे। मुझ पे दुरूद शरीफ पढ़ो, अल्लाह पाक तुम पर रहमत भेजेगा। अब देखते हैं अफान भाई क्या करते हैं। सल्लु अलैया सल्लल्लाहु अलैकुम। मुझ पर दुरूद पाक पढ़ो, अल्लाह पाक तुम पर रहमत भेजेगा। वाह वाह, आज तो अच्छा सुना है माशाअल्लाह जी। जीशान भाई सल्लु अलैया हाँ सही है, सल्लल्लाहु अलैकुम। हाँ माशाअल्लाह। अच्छा तर्जमा। मुझ पर दुरूद शरीफ पढ़ो, अल्लाह पाक तुम पर रहमत भेजेगा। जोर से, अल्लाह पाक तुम पर रहमत करेगा भेजेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कहते हैं अली रज़ा भाई। सुभान अल्लाह। बगदाद भाई आप भी कहते हैं सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, अच्छी कोशिश की। तो हमें क्या करना चाहिए? देखिए दुरूद शरीफ में क्या होता है, दुरूद शरीफ में भी हम अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए रहमत की दुआ कर रहे होते हैं, सल्लल्लाहु अला मोहम्मद। ये जब हम कहते हैं तो मतलब ए अल्लाह मोहम्मद जो तेरे नबी हैं उन पर रहमत नाजिल फरमा। तो जब हम ये दुआएं करेंगे अल्लाह पाक के नबी के लिए तो अल्लाह पाक हम पर भी रहमत भेजेगा, और अल्लाह पाक के अपने हबीब पर तो वैसे ही रहमतें नाजिल हो रही हैं। तो हमें कसरत से क्या पढ़ना चाहिए? दुरूद पाक। और छोटा दुरूद पाक कौन बताएगा? मुख्तसर अल्फाज वाला जी। चले भाई अफान भाई से पूछते हैं। सुभान अल्लाह। ये दुरूद पाक है? कैसे दुरूद पाक है जी? अली रज़ा भाई बताएंगे दुरूद पाक छोटा वाला। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हाँ सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम भी कह सकते हैं। और बगदाद भाई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब पता चला? अब बताएं अफान भाई। सल्लल्लाहु अला मोहम्मद। हाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यूँ पढ़ लें सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मिल गए सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो यूँ दुरूद पाक हम पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसमें तो ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगी ना ज़ीशान भाई, जल्दी से हो जाएगा। तो इंशाअल्लाह हम दुरूद पाक पढ़ेंगे। 313 बार पढ़ने की फजीलत पता है?
313 पार अगर हम कम से कम पढ़ते हैं तो इसका मतलब है हम कसरत से दुरूद पाक पढ़ने वाले। ठीक है, फ़ज़ाइल में आता है ना कसरत से दुरूद पाक पढ़ेंगे तो ये मिलेगा ये मिलेगा। अब कसरत तो बहुत हो सकती है, कोई 1 लाख बार पढ़े, कोई 10,000 बार पढ़े, तो कम से कम अगर रोज़ाना कोई 313 बार पढ़ेगा तो इंशाअल्लाह वो कसरत से दुरूद पाक पढ़ने वालों में शुमार हो जाएगा। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम कम से कम कितनी बार दुरूद पाक पढ़ लें रोज़ाना? 313। कितनी बार? 313। हाँ, तो ठीक है, इंशाअल्लाह हम दुरूद पाक पढ़ेंगे तो बहुत सारी रहमतें और बरकतें हम पर नाजिल होंगी। अब यहाँ ज़हीन बच्चा बनना मुश्किल है क्या? अभी मुश्किल है। चले फिर तस्वीरों की तरफ चलते हैं। आज तस्वीर आई हैं नहीं आई हैं? आइए देखते हैं कौन किन बच्चों ने तस्वीरें भेजी हैं यानी हदीस पाक हमें लिखकर सेंड की हैं जी। मेरा प्यारा दीन, एक प्यारी हदीस। क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, लिखा हुआ क्या है? अल अनातु मिनल्लाह, काम में जल्दबाजी ना करना अल्लाह पाक की तरफ से है। और लिखने वाली हैं हमारी ज़हरा तारिया। ऐसे ही और कहाँ से है ये नहीं बताया उन्होंने, और फूल अच्छे बने हुए माशाअल्लाह। अच्छा भाई, ये ज़हरा तारिया हिंद से हैं माशाअल्लाह जी। याद हो गई हदीस पाक? अलानातु मिनल्लाह, अलानातु मिनल्लाह। अभी आगे आगे और सारी एक साथ जी। नेक्स्ट, एक प्यारी हदीस। अशातु मिन दवाबिल जन्नती, बकरी जन्नती जानवरों से है। ठीक है जी। आसिया तारियाँ हैं लाहौर से और इन्होंने क्या बनाया है भाई? गुम्बद खज़रा बनाने की अच्छी सी कोशिश की है, हार्ट भी बनाए हैं। और अच्छा भाई, ये लाम पर पेश है जज़म है, शायद जज़म बनाया होगा, हमें पेश लग रहा हो क्या पता। दवाबिल जन्नती, लाम पे जज़म होगा। ठीक है, हो सकता है जज़म ही बना रहे हो तो पेश बन गया हो, और हो सकता है पेश ही बनाया हो, तो अगर पेश बनाया तो इसको जज़म कर लेना है। ठीक है जी। नेक्स्ट, चले भाई हदीस पाक, ये तो दिख ही नहीं रही, आप देखें भाई, आपके पास चश्मा लगा हुआ है, हो सकता है दिख जाए आपको। हार्ट दिख रहा है हमें कुछ दूर से, 2-3 दिल बने हुए हैं। चले भाई, ऊपर एक प्यारी हदीस लिखा है, ये भी पता चल रहा है। ला यदखुलुल जन्नता क़त्तातुन, चुगलखोर जन्नत में दाखिल नहीं होगा। चले भाई, ये इन्होंने कौन है? अच्छा, तर्जमा कुछ और लिखा हुआ, ये सब मुझे जो है ना पीछे से बता रहे हैं, उसके बाद बिहाफ पे मैं आपको बता रहा हूँ, दिख नहीं रहा है। तो हमने किस तरह लिखना है हदीस पाक को? कैसे लिखना है लीरज़ा भाई? बड़ा बड़ा कैसे? बड़ा। हाँ, ताकि साफ साफ नज़र आए। और तर्जमा कुछ और लिख दिया है इन्होंने, हदीस ये लिखी है, तो हमने आपको बता दिया कि इस हदीस का तर्जमा ये है कि चुगलखोर जन्नत में दाखिल नहीं होगा जी। नेक्स्ट, मेरा प्यारा दीन। अल अजवतु मिनल जन्नती, अजवा खजूर जन्नत से है। जुवेरिया अंजुम इस्लामाबाद से हैं माशाअल्लाह, बहुत ही खूबसूरत अंदाज से हदीस पाक ये लिख कर भेजती हैं जी। नेक्स्ट, एक प्यारी हदीस। क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मन अताअनी दखलल जन्नत, जिसने मेरी इताअत की वो जन्नत में दाखिल होगा। ये भी हैं ज़हरा तारिया माशाअल्लाह। चले भाई, कंप्लीट हो गई। तो आप कितनी सुना रहे हैं बगदाद भाई? ये हदीसें जो आई हुई हैं 3 और आप 2, 1 और कोई है मुकाबले में 1, तो फिर बगदाद भाई तो अगर सुना लेते तो ये जीत जाएंगे जल्दी से। ठीक है, में नहीं जाएगा, चुगलखोर जन्नत में नहीं जाएगा जी। नेक्स्ट, अल अनाउ मिनल्लाह, अल अनाउ मिनल्लाह, गलती हो गई, अल अनातु मिनल्लाह। काम में जल्दबाजी ना करना अल्लाह पाक की तरफ। चले, तर्जुमा ठीक है। नेक्स्ट, अशादु मिन दवाबिल जन्नती, बकरी जन्नती जानवरों में से है। अच्छा, दवाब क्या है? दवाबिल और शादू इन्होंने कहा है। शादू, दो गलती है, तर्जुमा सही हो गया। लेकिन जी आप क्या सुना रहे हैं? 2 हदीस से अरबी सही सुनाएंगे? सुनाएं जल्दी से। अब तो अनातु मिनल्लाह, ठीक है, जोर से दोबारा से सुना दें। अल अनातु मिनल्लाह। ठीक है, आगे तर्जमा नहीं। अच्छा, दूसरी हदीस से बाद बस एक और कोई सुनाए जल्दी। अल अनातु मिनल्लाह,
दोबारा। अल अनातु मिनल्लाह, तर्जमा। जल्दबाजी करना अल्लाह पाक, जल्दबाजी, हाँ हंसना नहीं है बगदाद भाई। जल्दबाजी ना करना अल्लाह पाक की तरफ से। और बस, ये तो अभी भी फैसला टाई सा हो रहा है, क्या करें। बगदाद भाई ने दो तर्जुमे सही हो गए थे, कुछ कुछ हदीस भी हो गई थी। तो आज के ज़हीन बच्चे बगदाद भाई बन जाते हैं माशाल्लाह। और पिक्चर ऑफ द डे देखते हैं जी, माशाअल्लाह। जवेरिया बाजुई इस्लामाबाद से, अल्लाह पाक आपको बरकत अता फरमाए, सलामती अता फरमाए। और इसी के साथ चलेंगे अब हम अपने सफ़ीउल्लाह भाई की तरफ। आज क्या लाए हैं सफ़ीउल्लाह भाई? इस्लाम और साइंस। इस्लाम और साइंस। हमारे सफ़ीउल्लाह भाई आपको प्यारे प्यारे बच्चों बताने वाले हैं कि जो इस्लाम ने हमें प्यारी प्यारी बातें बताई हैं उसकी साइंसी फ़वाइद क्या है, यानी यूँ कह लीजिए उन बरकतों के बारे में साइंस क्या कहती है। तो हमने सुनना है तवज्जो के साथ। देखें हमारा कैसा प्यारा दीन है कि जिसकी बरकतों को साइंस भी मानती है। ठीक है जी, चलते हैं सेगमेंट इस्लाम और साइंस। मेरा प्यारा दीन, मेरा प्यारा दीन। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, सेगमेंट है इस्लाम और साइंस और इस सेगमेंट में हम इंफॉर्मेटिव बातें सुनते हैं। तो आज हम एक ऐसी चीज़ के बारे में सुनने वाले हैं जो एक खाने की चीज़ है और इस चीज़ में शिफा होने का जिक्र कुरान पाक में भी है। इस बात को साइंस ने भी एक्सेप्ट किया है कि इस चीज़ में शिफा होती है। और तो और प्यारे बच्चों, ये हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा चीज़ भी है। तो आपको मालूम है वो चीज़ कौन सी है अफ़ान भाई? लौकी शरीफ तो नहीं जी। अली नसर भाई? खजूर नहीं। बगदाद भाई? जैतून का तेल। इन सब में अपनी अपनी बरकत है। ठीक है, इन्होंने अच्छी चीज़ें बताई है, लौकी, जैतून का तेल, खजूर। लेकिन यहाँ जो इनके पास है वो शायद कुछ और है। ऐसे ही है जी, वो चीज़ मीठी होती है। चले वो तो अजवा खजूर भी मीठी होती है। लेकिन एक और है। तो वही कह रहा हूँ ना, आपके पास जो है वो कुछ और है जी। शहद। जी हाँ, शहद। आज इंशाल्लाह हम शहद के बारे में सुनेंगे। जी हाँ प्यारे बच्चों, कुरान पाक में अल्लाह पाक का फरमान है कि शहद में लोगों के लिए शिफा है। शहद में लोगों के लिए शिफा है। और प्यारे बच्चों, शहद हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा चीज़ भी है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हलवा और शहद पसंद फरमाते थे। क्या क्या पसंद फरमाते थे? हलवा और शहद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पसंद फरमाते थे। ये उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा कह रही हैं। और प्यारे बच्चों, साइंसी तहकीक से मालूम हुआ है कि खांसी और ज़ुकाम में शहद ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। खांसी जब हो जाए, सर्दियों में ऐसे बुखार वगैरह हो जाता है, तो उसके लिए शहद बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। इसके अलावा प्यारे बच्चों, बाज़ बीमारियां ऐसी हैं जो सिर्फ शहद खाने से दूर होती हैं, जो सिर्फ शहद खाने से दूर हो जाती हैं। तो प्यारे बच्चों, कितनी प्यारी नेमत है। ये प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी ये चीज़ पसंद थी। इसके अलावा कुरान पाक में भी इसका जिक्र आया है कि इसमें शिफा है, शहद में शिफा है। और साइंस ने भी प्रूफ किया है कि शहद में वाकई शिफा है। और प्यारे बच्चों, कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिनका इलाज सिर्फ शहद खाने से होता है। तो अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें अपनी नेमतों की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी, क्या बताया हमारे सफ़ीउल्लाह भाई ने? शहद खाने से चंद बीमारियां ऐसी हैं जो सही हो जाती हैं। अच्छा, चंद बीमारियाँ दूर होती है बताया। और ऐसे उंगलियों में उंगलियां डाल के बैठना चाहिए। जी बगदाद भाई? शहद खाने से शहद प्यारा का शहद प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत पसंद था। और हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
शहद और हलवा पसंद फरमाते थे। और शहद जो है जो चंद नज़ला ज़ुकाम में मुफीद है और वो खाने से देखे ये सब है आपके पास, ये ऐसा नहीं कुछ फ़ज़ाइल अपनी तरफ से भी बता रहे हो, हैगा? अच्छा ठीक है। और बस माशाअल्लाह जी। तो शहद तो वैसे होता भी मीठा मीठा है तो खा लेते होंगे आराम से, लेकिन कुछ और चीज़ें जो आराम से नहीं खा रहे होते, हालांकि उसकी भी बड़ी बरकतें होती है। तो बहरहाल अल्लाह पाक का शुक्र भी अदा करना चाहिए, मिले बाज़ औक़ात मिलता ही नहीं है, ये भी एक बड़ा मसला है। तो अल्लाह पाक से दुआ भी करें ये नेमतें हमें हासिल भी हों, और जब हासिल हों तो बाज़ औक़ात अम्मी पीछे पीछे, बच्चे आगे आगे, खा लो, वो इधर भाग रहे उधर भाग रहे, ऐसे हो रहा होता है। तो ये नहीं होना चाहिए। इतनी प्यारी नेमत ज़ीशान भाई मिले तो क्या करना चाहिए? जब अम्मी कहे शहद खा लो तो क्या करें आगे से हम? आप हाथ नीचे कर लें, कुछ ज़ीशान भाई से भी बात कर लो, हो सकता है घर पे बोल के आए हो 3 अट्टी पे मैं आऊँगा मदनी चैनल पे, देखिएगा। बोला किसी को? बताया मैं आऊँगा? किसी को नहीं बताया? नहीं बताया, चले भाई। तो आपने के शहद कोई अम्मी कहें खा लो तो क्या करना चाहिए? खाना चाहिए। शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैरा। हमारे ज़ीशान भाई ने कहा है खा लेना चाहिए, ठीक है। कैसे खाएंगे? मुंह खोल लें जल्दी से, और शहद खा ले। और भी अच्छी अच्छी चीज़ें जब वो खिलाए, दाल भी खिलाए तो भी मुंह खुल जाना चाहिए, शहद के लिए तो हो सकता है खुल जाए। तो हमें इन चीज़ों को इस्तेमाल करें, अल्लाह पाक का शुक्र अदा करें। और कॉल्स का क्या है हिसाब किताब भाई? कोई सवाल दिया था हमने आज? जी, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की पैदाइश किस शहर में हुई? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की पैदाइश मक्के मुकर्रमा। अच्छा जी, जवाब हो गया है माशाअल्लाह, ज़बरदस्त। लेकिन कॉल्स के ज़रिए जवाब का क्या हाल चाल है? तो हम जब तक अली रज़ा भाई से भी कुछ सुन ले थोड़ा बहुत। अली रज़ा भाई कुछ और भी सुनाएंगे? सीधे हाथ से ज़रा माइक ले लें, क्या सुनाएंगे? कोई मनक़बत सुनाएंगे? मनक़बत है ज़हन में सिद्दीक़ अकबर की, या कोई कलाम? कौन सा सुनाएंगे? माइक में तो बात करें, हमसे तो बात करें माइक में। कौन सा सुनाएंगे? उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं। उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने दे। पढ़ेंगे, मिलके पढ़ेंगे, पढ़वा लें? चले भाई मिलके पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। जो पढ़ेंगे अपनी बरकतें हासिल करेंगे, नहीं पढ़ेंगे मर्जी जी। उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते हैं। उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते। उनका मंगता उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते। उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते। हमारे मुझे रुसवा नहीं होने देते। उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते। उनका मंगता बात करता हूँ तो आती है मगकते बाकी। बात करता हूँ तो आती है मगकते बाकी। मेरे लहजे
मंगतों को वो मैला नहीं होने देते, उनका मंगता मैं उनका मंगता हूँ, जो मंगता नहीं होने देते, ये हवाले मुझे रुसवा नहीं होने देते, उनका मंगता। अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह। उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते। और इसी तरह एक ना अपने मंगतों को वो तन्हा होने नहीं देते। तो उसमें एक दफ़ा आपसे मैला निकल गया था, ठीक है जी। तो अपने मंगतों को वो तन्हा होने नहीं देते। चले जी, तो खूबसूरत साहब ने कलाम सुना और अब एक और सेगमेंट की बारी है, जिस सेगमेंट का नाम क्या होता है? इस्लामिक हिस्ट्री। चले जी, इस्लामिक हिस्ट्री की तरफ चलते हैं। मेरा प्यारा दीन, मेरा प्यारा दीन। हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में सुन रहे थे हम, उनके बारे में बड़ी प्यारी प्यारी हमने बातें सुनी हैं। आज भी आपको एक बड़ी प्यारी सी बात हम बताने वाले हैं, और वो है हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु किस तरीके से नमाज की पाबंदी ख़ुद भी करते थे, औरों को भी करवाते थे। और कौन बताएगा कि कौन सी इबादत है जिसका सबसे ज़्यादा जिक्र आया है नमाज कुरान पाक में? जी बगदाद भाई, नमाज। किसका आया है? नमाज। जोर से। नमाज। जी, किसका सबसे ज़्यादा जिक्र आया फान भाई? नमाज। नमाज का। तो ज़ाहिर है नमाज की पाबंदी, फिर प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अंदाज़। उसके बाद कौन खलीफा बने थे? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ जी। रज़ियल्लाहु। आप भी नमाज की पाबंदी करते थे, दूसरों को भी करवाया करते थे। और फिर हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का क्या अंदाज़ था जब आपकी खिलाफत का ज़माना आया, तो आप ख़ुद नमाज के पाबंद होने के साथ साथ लोगों को भी नमाज का हुक्म दिया करते थे, और जो नमाज नहीं पढ़ता था उसे सज़ा भी देते थे। जो नमाज नहीं पढ़ता था उसे सज़ा भी देते थे। हम अगर घर में कोई काम ना करें तो सज़ा मिलती है, बाज़ औक़ात मिल भी जाती है, कभी कभी ज़्यादा कोई नाफरमानी को ऐसी करे, है ना भाई। तो नमाज तो अल्लाह पाक की इबादत है, तो इस पर तो हमें अच्छे तरीके से अमल करना चाहिए, इसमें कमी नहीं होनी चाहिए। और हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब फ़जर की नमाज़ के लिए अपने घर से निकलते तो रास्ते में लोगों को जगाते हुए मस्जिद पहुँचते। सुभान अल्लाह। हमारे दावत इस्लामी के मॉल में भी इसकी तरगीब होती है कि नमाज के लिए जगाते हुए जाएं, ठीक है जी। तो और घर से निकलने से पहले अपने घर वालों को भी फ़जर की नमाज के लिए जगाया करते थे। और नमाज़ों के लिए भी करें, और नमाज़ों के लिए सो नहीं रहे होते, लेकिन ख्वाब गफलत में गोया पड़े हुए होते हैं, इधर लगे हुए यूं यूं यूं। तो उसमें कोशिश करें कि औरों को भी हम नमाज की दावत दें और अपने साथ मस्जिद ले जाएं। हज़रत ज़ैद बिन असलम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब तक अल्लाह पाक चाहता उस वक्त तक अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सलातुल लैल अदा फरमाते। कौन सी नमाज अदा फरमाते फ़न भाई? सलातुल लैल। माइक में सलातुल लहर। ज़ोर से। सलातुल लहर। नहीं जी, सलातुल लैल। लैल। कौन सी है? सलातुल लैल। अरे अफ़ान भाई को बोलने दो भाई, कौन सी है? सलातुल लैल। हाँ, सलातुल लैल अदा फरमाते हैं। ये सलातुल लैल कौन सी नमाज है? कौन बताएगा? सलातुल लैल ये कौन सी है? सुनिए नमाज कभी, फजर ज़ोहर असर मगरिब इशा, ये सलातुल लैल कौन सी आ गई जी? सफ़ीउल्लाह भाई बताएंगे। रात के वक्त पढ़ी जाती है। हाँ, लैल कहते हैं रात को, लैल कहते हैं रात को, और सलात कहते हैं नमाज को। यानी रात को आप नमाज पढ़ते रहते हैं हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और फिर रात के आखिरी वक्त में अपने घर वालों को इस तरह फजर की नमाज के लिए जगाते। नमाज नमाज नमाज, क्या कहते? नमाज नमाज नमाज। जी। तो इस तरीके से आप ऐलान करते कि अब फजर का वक्त शुरू हो रहा है, तो फजर के लिए उठना है। वो तो नफली इबादत थी, वो रात भर करें ना करें अपनी इजाज़त है। रात को तहज्जुद के लिए उठ के भी हो सकती है, अच्छी बातें करें, लेकिन फजर के लिए तो उठना होगा। तो आप नमाज के लिए इस अंदाज से जगाया करते थे। किस तरह फ़ान भाई कैसे उठाते थे फ़ारूक आज़म? नमाज नमाज नमाज।
इतनी हल्के? नमाज 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 जी जीशान भाई कैसे? नमाज नमाज नमाज। और नमाज 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 इतना आहिस्ता बोलेंगे तो कैसे? नमाज नमाज नमाज। जी आप बता दें, चलिए कैसे उठाते थे फारूक आज़म? नमाज नमाज नमाज। ये देखिए अब आवाज़ आई है ना, कोई पता चलेगा किसी ने उठाया है, वरना तो लगेगा और कोई लोरी दे के चला गया थोड़ी सी और नींद में। तो आवाज़ से उठाना है, अब ये उठाने का टाइम है, ठीक है। अभी फजर का वक्त नहीं आया, उससे पहले आप अपनी आवाज़ स्लो रखें कि आपको रात में अगर आप उठ गए इबादत कर रहे हैं तो जो नहीं कर रहा तो कोई गुनाहगार तो नहीं है, तो उस वक्त आप अपनी आवाज़ कैसे रखें? नीचे रखें। लेकिन जब नमाज का टाइम हो गया, हाँ कोई ख़ास किसी की वजह है, कोई ख़ास ऐसा कोई बीमार है, कोई मसला है, तो फिर वो बड़े देख लेंगे कि किस तरीके से उन्होंने उठना है और नमाज़ पढ़नी है, जो भी मामलात हैं। लेकिन नॉर्मली जो है आप बुलंद आवाज़ से फजर की नमाज़ के लिए उठा सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर आवाज़ जहाँ निकलने की जगह है वहाँ आवाज़ निकलनी चाहिए, जहाँ नहीं निकलने की जगह है वहाँ नहीं निकलनी चाहिए, ठीक है जीशान भाई। तो ये था हमारा प्रोग्राम मेरा प्यारा दीन। अच्छी अच्छी बातें सुनी, आपने हमें दुआ में याद रखना है, अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरा प्यारा दीन